हेलो, नमस्कार। और आज हम लोग देखेंगे स्मरण या स्मृति। इसको मेमोरी कहते हैं, स्मरण भी इसको कहते हैं, याद करना। स्मरण जैसे आप देखेंगे किसी भी अतीत में कोई भी बात जब हम लोग सीखे हैं और उसको वर्तमान में हम याद कर रहे हैं, याद हमको हो रही है कि नहीं हो रही है, उस प्रक्रिया को हम जो याद हो जाती है उसको मेमोरी, स्मरण या स्मृति कहते हैं। इनकी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे दो लोगों की है। एक आपकी है वुडवर्थ की, दूसरा हिलगार्ड एटकिंसन की है। हिलगार्ड वुडवर्थ ने बताया था पूर्व में सीखी गई प्रक्रिया का पुनः स्मरण करना। बस वही बात है कि जो पूर्व में आप सीखे हैं और वर्तमान में उसको आपको प्रक्रिया आपको याद हो गई तो उसको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। दूसरी चीज़ है कि हिलगार्ड और एटकिंसन ने बताया वर्तमान में उन प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना जिन्हें आप पहले सीख चुके हैं, जिन्हें आप अतीत में सीख चुके हैं। तो अगर ये पूछेगा कि वर्तमान शब्द अगर लगा होगा हिलगार्ड एटकिंसन का हो जाएगा और पूर्व में सीखी हुई प्रक्रिया का आपका वुडवर्थ का हो जाएगा। स्मृति के कुछ नियम है, आप इसको देख लेंगे। स्मृति के नियम में पहले आदत का नियम। स्मृति के नियम का 3 नियम मुख्य रूप से है। आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम। थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आदत का नियम यह है कि जब कोई भी व्यक्ति या बालक हो किसी भी बात को बार बार दोहराता है तो उसको वो आदत बन जाती है, तो उस चीज़ को उसको याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जोर नहीं लगाना पड़ता, वो चीज़ उसको याद हो जाती है। जैसे कोई बच्चा है पहाड़ा याद कर लिया बार बार दोहरा करके, तो उसको जो है वो चीज़ क्या हो जाती है, याद हो जाती है। कभी टीचर पूछता है या गार्जियन पूछते हैं तो बता देता है। किसी रास्ते से हम बार बार जा रहे हैं तो वो रास्ता हमारे दिमाग में बैठ जाता है, पूरा उसका जितने भी रास्ते हैं। तो इस तरीके से आदत का नियम कि किसी भी बात को, किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से वो प्रक्रिया हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से बैठ जाती है और जिसको हम याद करने में हमको कोई भी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको आदत का नियम कहते हैं। दूसरा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम आप देखेंगे कि जब किसी भी प्रक्रिया को, जैसे सीखने की प्रक्रिया में जब हम अपने अनुभव को उससे जोड़ करके देखते हैं तो वो चीज़ हमको, जिसका संबंध पहले से हमारे साथ है उसका, तो उसको जब अपने जोड़ करके देखते हैं तो वो प्रक्रिया वो घटित हो जाती है। तो हमारे दिमाग में बार बार वो फील होता रहता है कि यार ऐसे हुआ होता तो हमने ऐसे कर लिया होता। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसमें मान लीजिए टीम हार गई इंडिया की, तो आपको बार बार ये लगेगा यार बैटिंग ऐसे करनी चाहिए थी, बॉलिंग ऐसे करनी चाहिए थी, फील्डिंग ऐसे करनी चाहिए थी। जब तक कोई नई घटना ना घटित हो जाए तब तक आपके दिमाग में वो बात बार बार वो याद रहती है। तो उसको निरंतरता का नियम कहते हैं स्मृति की प्रक्रिया में। या आपके साथ कहीं डिबेट हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रही है, तो आप किसी बात को लेकर के उलझ गए हैं जिसका सटीक उत्तर आप नहीं दे पाए या दे भी दिए, तो आपको बार बार यह रहेगा काश ये इस तरीके से मैं बता दिया होता, ऐसे कह दिया होता, एग्जाम में ऐसे लिख दिया होता। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसको निरंतरता, यानी बार बार वो चीज़ आपको कहीं न कहीं याद आ रही है, तो निरंतरता का नियम। तीसरा है आपका परस्पर संबंध का नियम। इसमें देखें आप कि जब दो चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें, यानी 2 एक से अधिक चीज़ें जब एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो जब संबंधित होती हैं तो ये उस चीज़ को हम कहीं न कहीं एक दूसरे के संबंध बना करके याद करते हैं। जैसे आप देखें कि जो 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त हैं, 2 या 3 दोस्त हैं, या कोई ऐसी घटना है जो दोस्त के बारे में ही देख लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, जैसे राम है एक गोपाल है, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो आप देखेंगे अक्सर वो साथ साथ टहलते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ कोचिंग जाते हैं। कभी अगर मान लीजिए राम अकेले जाता तो आप पूछ देते हैं कि भाई आज जो है गोपाल कहाँ गया, तो वो चीज़ें उसके साथ संबंध बना करके याद हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं परस्पर संबंध का नियम। जैसे मान लीजिए हमारे सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात आती है तो वहाँ सत्यवादिता की बात आती है, हिटलर की बात आती है तो अहंकार की बात आती है, मतलब कि उससे वो चीज़ जो संबंधित हो। गांधी जी की बात आती है, हिंसात्मक बात आती है। तो इस तरीके से जो है जो चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हो वो उसकी स्मृति को परस्पर संबंध का नियम कहते हैं। फिर उसके बाद स्मृति के कुछ अंग हैं। स्मृति के अंग मुख्य रूप से 4 हैं। एक है लर्निंग, फिर उसके बाद रिटेंशन है, रिकॉल है, पुनः जो है पुनः पहचाना, रिकॉग्निशन है। तो आप देखेंगे सीखना सबसे पहला है स्मृति के अंग में। सीखना, किसी चीज़ को व्यक्ति या बालक जब सीखता है, पहले क्या करता है, वो सीखता है। इसके पूछता जाता है कि स्मृति के पहला अंग कौन होता है, तो क्या है, सीखना, जिसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और
फिर उसके बाद सीखना, फिर उस चीज़ को धारण करना, रिटेंशन करना, रिटेंशन हो गया, यानी सीखे आप, आपके दिमाग में वो चीज़ धारण हो गई, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ धारण हो गई, स्टोर हो गई। दूसरी चीज़ को पुनः स्मरण करना, जब ज़रूरत पड़ी तो हम उसको याद भी तो करेंगे भाई। सीख करके कोई चीज़ जब हमको याद नहीं हुई तो वो स्मृति का मतलब क्या हुआ, यानी पूरा स्मृति कर लेना, पूरा याद कर लेना, यानी रिकॉल कर लेना, रिकॉल हो गया। फिर उसके बाद पुनः पहचान, रिकग्निशन, यानी ये चीज़ रिकग्निशन का मतलब कि हम उस चीज़ को पहचान तो गए, लेकिन सही पहचाने कि नहीं पहचाने। जैसे हम एग्ज़ाम दे करके आए और उसके बाद आ करके घर पे अपने उस आंसर को अपने कॉपी से जो हमने नोट्स बनाया है उससे मिला रहे हैं कि हमने सही लिखा कि नहीं, सही बताया कि नहीं, सही उत्तर दिया कि नहीं। तो इस चीज़ को रिकॉग्निशन या पुनः पहचानना कहते हैं। फिर आप देखें कि स्मृति की अवस्था कितनी है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएँ होती हैं। कूट संकेतन, इनकोडिंग कहते हैं, संग्रह स्टोर कहते हैं, पुनः प्राप्ति साइट कहते हैं। तो इसको कूट संकेतन, कोडिंग। अब जैसे कोडिंग के आधार पे, कोडिंग का आधार मतलब संकेत के आधार पे किसी चीज़ को आप याद कर ले रहे हैं तो उस चीज़ को कहते हैं संकेतन अवस्था। फिर कहता है संग्रह, उस चीज़ को याद हो गई और आपके दिमाग में संग्रह हो गई, मतलब स्टोर हो गई वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कह रहा है पुनः स्मृति। पुनः स्मृति का मतलब पुनः स्मरण, आपके अचेतन मन से आपके चेतन मन में वो वापस फिर आ गई, पुनः आ गई। कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हैं तो आपके याद किए हैं और आपके उस चीज़ को आप बता ले रहे हैं, जो है अचेतन मन में आ गई। तो अचेतन से चेतन मन में आके आप व्यक्त कर लिए तो उसको पुनः प्राप्ति या मेमोरी साइट कहते हैं। फिर आप देखेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्मृति के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी। पहला है सामयिक स्मृति और दूसरा लघुकालिक स्मृति, जिसको अल्पकालिक स्मृति भी कहते हैं और जो प्राथमिक स्मृति भी कहते हैं। दीर्घकालिक स्मृति, इसको अस्थाई भी कहते हैं, अस्थाई भी कहते हैं, इसको अस्थाई कह सकते हैं, अस्थाई या प्राथमिक भी कह सकते हैं, प्राथमिक। क्वेश्चन बनता है कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं, कार्यकारी स्मृति भी इसको कहते हैं, पहले वाले को लवकालिक को। तो सामयिक स्मृति देखेंगे अपने संवेगों के आधार पर, नाम से ही इस पर सेंस आर्गन्स जो होते हैं आपकी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके आधार पर जब आपको किसी चीज़ को याद हो जाती है, जैसे मान लीजिए खाना बन रहा है तो आपको आभास हो जाता है कि यार कोई नॉनवेज तो नहीं बन रहा है, बड़ा खुशबू आ रही है, ऐसे करके आप कहीं जा रहे हैं किसी रास्ते से, वहाँ बदबू दे रहा तो यार कोई चीज़ मरा तो नहीं। कमरे में मान लीजिए बैठे हुए हैं, अब बदबू आ रहे हैं तो लगेगा कहीं चूहा हुआ तो मरा नहीं यार, क्या बात है। तो इस तरीके से अपने सेंस आर्गन के, आपको आँख कोई बंद करके फिर आपको कोई किसी चीज़ को टच करना, किसी बुक्स है तो आप बता देते हैं कॉपी या बुक्स है, या इस तरीके से, या कोई दीवार है, या कोई लड़का या लड़की है, कोई आपका दोस्त है, तो इस तरीके से आप बता देते हैं। तो अपने इंद्रियों के आधार पे आप जब किसी चीज़ को स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसको सामयिक स्मृति कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, प्रतिचित्रात्मक और प्रतिध्वनि। यानी प्रतिचित्रात्मक का मतलब कि चित्रों के आधार पे जब आपको कोई चीज़ याद हो जाती है तो उस प्रतिचित्रात्मक स्मृति कहते हैं। और ध्वनि के आधार पे, नहीं सुन करके, जैसे कुत्ते की आवाज़ हो गई, बिल्ली की आवाज़ हो गई, बकरी की आवाज़ हो गई, किसी मोटे स्वर वाले की आवाज़ हो गई, तो आपको आवाज़ हो जाता है ना, ये किसी की आवाज़ आप सुने बाहर से ही, जैसे नहीं छोटे बच्चे हैं, गाड़ी आ रही है डेली पापा की, तो उनको लग जाता है कि गेट खोलना, पहले से आवाज़ आई, सुनो आवाज़ हो जाता है कि पापा आ रहे हैं गाड़ी। तो इस तरीके से ध्वनि के आधार पे जो है वो जब वो स्मृति हो जाती है तो प्रतिध्वनि नात्मक स्मृति कहते हैं। अब देखेंगे लघुकालिक स्मृति। अच्छा, इसमें कितना समय इसका होता है? लगभग 1 से 2 सेकंड इसका समय होता है। बहुत कम समय में ही ये स्मृति रहती है, फिर उसके बाद ये भूल जाती है। अस्थायी स्मृति भी इसको कहेंगे, लघुकालिक स्मृति को भी अस्थायी कहेंगे, प्राथमिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति भी कहेंगे। इसका समय लगभग 20 से 30 सेकंड होता है, 20 से 30 सेकंड होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ सीखे हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो भूल जाती है। लघु का मतलब नाम से ही स्पष्ट, अल्पकालिक भी इसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई
फ़ोन करना है और किसी के मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत है तो उसको मोबाइल नंबर आप मांगेंगे और मोबाइल नंबर मांग करके फिर उसके बाद आप टिप करके कहीं कॉल कर दिए तो कुछ सेकंड के लिए कभी 20 से 30 सेकंड तक आपको वो चीज़ें अगर है तो आपको याद रहेगी। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो वो मोबाइल नंबर आपको याद नहीं रहेगी। तो ये लघुकालिक स्मृति है। दूसरा आपका दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये सेंसरी मेमोरी, ये आपकी ये तो इसमें आप देखेंगे ये अस्थायी स्मृति है। किसी चीज़ को आप समझ करके याद करके जब याद कर लेते हैं और जल्दी आपसे भूलती नहीं है तो उसको दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं, जिसको अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अस्पष्ट स्मृति और अस्पष्ट स्मृति। अस्पष्ट स्मृति का मतलब कि आपको स्पष्ट रूप से वो बातें याद हैं, आपको स्पष्ट रूप से वो चीज़ें याद हैं, तो उस चीज़ को आप इसमें भी दो प्रकार की, प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक स्मृति का मतलब कि उस प्रसंग को आपको याद है। जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी मतलब मैरिज एनिवर्सरी हो गई, या कहीं किसी फंक्शन में विशेष रूप से आप गए हैं जहाँ कोई घटना हो गई, तो कुछ चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में वो याद रहती हैं, वो भूल कर या भूल पाएंगे, हाँ फला डेट को ये ऐसे हुआ था। तो इसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। अर्थगत स्मृति, अर्थ से समझते हैं मतलब कि उस चीज़ को अर्थ रूप में समझ करके पूरा उसके मीनिंग को आप समझ जाएंगे, नहीं इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और उसको समझ करके ये भी आपकी अस्थायी स्मृति है, आप उससे भूलेगी नहीं। अब देखेंगे अस्पष्ट स्मृति, जो मतलब ये स्मृति क्या है कि इसमें जो है किसी चीज़ को आप अस्पष्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बस याद तो है लेकिन वो चीज़ आपको स्पष्ट नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगला आपका स्मृति की विधि, मेथड ऑफ मेमोरी। मेथड ऑफ मेमोरी में आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति है जब कोई चीज़ को सीखता है तो ये 5 स्टेप से होकर के गुजरता है, यानी सीखने की 5 स्टेप जो होते हैं उसको PQRST, कभी कभी पूछता है कि PQRST क्या है या स्मृति की विधि क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि PQRST या PRTYZ ऐसे दे देगा। तो आपको लगाना है, जैसे P से देखेंगे प्री यू, Q से क्वेश्चन, R से रीड, C से सेल्फ डिसाइड और T से टेस्ट। तो आप पुनरावलोकन करना, जैसे किसी चीज़ को आपको याद करना तो उसके बारे में पहले जानेंगे, दोहराएंगे, पढ़ेंगे, इस तरीके से मतलब पुनरावलोकन, पहले उस चीज़ का पुनरावलोकन कर लें, पुनः उसका अवलोकन कर लें, बार बार उसका अवलोकन कर लें, पुनरावलोकन कर लें, फिर रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनाएं, भाई क्या था, कैसे था, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोगों ने इसके बारे में जाना, कैसे किसी चीज़ को आप जैसे नहीं कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपके सामने समस्या हो तो उस चीज़ को जानने के लिए आप कई तरीक़ों से माध्यम से अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जिसको आप अपना समझते हैं कि हाँ ये अच्छी राय देते हैं, तो उनसे आप पूछते हैं तो क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज़ें रीड, मतलब फिर पढ़ेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर उसका अध्ययन भी तो करेंगे आप, बहुत सारी बुक्स हो गई या बहुत सारी चीज़ें हो गई, फिर वो सेल्फ डिसाइड करेंगे, पुनः दोहराएंगे उसको, भाई अब उसको पुनः दोहराएंगे। अब आपको स्मरण करना तो पुनः दोहराएंगे, एक बार तो है नहीं कि एक बार पढ़ने में तो आपको याद हो जाएगा, पुनः दोहराना, सेल्फ डिसाइड, फिर उसको टेस्ट करेंगे अपने आप से, स्वयं मूल्यांकन जिसको कहते हैं, या किसी ऐसे परीक्षा के माध्यम से आप स्वयं क्वेश्चन बना करके, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे अति लघु जैसे भी क्वेश्चन बना करके उस चीज़ को या स्वयं मूल्यांकन करेंगे, अपने मन में ही उस चीज़ को याद करेंगे कि ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे हुआ था, उसको बताने का प्रयास करेंगे या क्वेश्चन इस तरीके। तो ये आपका PQRST ये आपकी स्मृति की विधि हो गई। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।